हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम करने वाले हैं द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन सा चैप्टर? हमारा सेकंड चैप्टर। किसका? विस्टास का। आज हम करने वाले हैं। हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया था। कौन सा? द थर्ड लेवल। वो तो हम कर चुके थे हमारे विस्टास का फर्स्ट चैप्टर। अब बारी है सेकंड चैप्टर करने की। द टाइगर किंग बहुत ही बढ़िया चैप्टर। किसने लिखा है? ये कल्कि जी ने लिखा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो कल्कि जी कहते हैं कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के हीरो कौन है? हमारे महाराज। किसके? प्रतिबंधपुरम के। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस, यानी कि उन्हें काफी सारे नामों से जाना जाता था। देयर वाज नॉट सिंगल नेम, जिसकी वजह से उन्हें महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ही नहीं, कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब करेजेबल इंसान थे। बहुत ज्यादा उनके अंदर मतलब करे था, बहुत ज्यादा बहादुर थे। तो फिर उन्हें बहुत सारे नाम दिए गए थे, जिनमें से कोई काफी सारे नाम दिए रखे हैं, जैसे जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्य विग्रह सम्राट, और बहुत सारे ऐसे नाम दे रखे हैं उनके बारे में। एक अच्छा नाम है जो इनके बारे में, वो है सर जिलानी जंग बहादुर। इसके अलावा एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। बट द नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये इतने सारे नाम है इनके पास, लेकिन इन सारे नामों को छोड़ा करके एक पॉपुलर नाम है उनके पास। वो नाम क्या है उनके पास? द टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। और वो कह रहे हैं, जिन्होंने कहानी सुनाने, वो कह रहे हैं मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत ही इसलिए हुआ ताकि मैं आपको बता सकूं कि टाइगर किंग उनका नाम कैसे पड़ा। I have no intention of pretending। pretending का मतलब लिखो making false show। okay, making false show यानी कि वो ऐसे pretend होता है ना कि आपको मतलब दिखावा करना। तो वो कह रहे मैं आप लोगों के सामने दिखावा नहीं करा। I have no intention of pretending to advance only to an end a strategic का मतलब well planned, और withdrawal का मतलब लिखो taking back। यानी कि मेरा आज आपको मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं कहानी सुनाने के अंदर, मेरा एकदम स्ट्रेटेजिक प्लान है कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। किससे? आपको कहानी सुनाने से। ओके, तो फिर आपको पता चल गया स्ट्रेटेजी मतलब मेरा फिक्स प्लान है। विड्रॉल यानी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा किस चीज से आपको कहानी सुनाने के। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यानी कि कह रहे हैं भले ही यहाँ पे एक स्टुका बॉम्बर, यानी कि स्टुका बॉम्बर की मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए, ये देखिए जो एरोप्लेन है ना, जैसे आप हिरोशिमा नागासाकी के अंदर भी तो क्या हुआ था, ऐसे एरोप्लेन में बॉम्ब ही तो गिराए थे। बिल्कुल वैसे कहते हैं जो स्टुका बॉम्बर है, तो वो कहते हैं कि अगर जो स्टुका बॉम्बर भी यहाँ पे गिर जाए जहां पे मैं कहानी सुना रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी कहानी से मतलब 10 नहीं होगा, मैं अपनी कहानी पे स्टिक रहूंगा। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि उन्हें टाइगर किंग कहा गया था। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ है, हाइपरबोला का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एग्जैगरेट करी गई है सिचुएशन को। कि जनरली सोच के देखो यार, आप अगर कोई कहानी सुना रहे हो, आपके आसपास आपको पता चले कोई बॉम्ब है, तो अब ऐसे थोड़ी ना आपको कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं तो कहानी पूरी करूंगा। मतलब एवरीवन विल बी इन द फियर, नहीं, या बॉम्ब से बच के भागते हैं। पर नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, बॉम्ब भी गिर जाए ना तब भी मैं आज तुम लोगों को कहानी है ना बता के रहूंगा। जैसे मतलब काफी बच्चे कहते नहीं कि यार तू जानता नहीं है, मेरे पास इतना पैसा ना। अंबानी तो हमारा चौकीदार है, वो तो वहां पे वैसे जियो का अपना करते धंधा। तो मतलब क्या हाइपर बोल रहे हैं ना, एग्जैगरेट करके बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतना है। ओके, दोस्तों इफ इट लाइक्स कैन डिफीट अ हास्टी रिट्रीट। हास्टी रिट्रीट का मतलब hurriedly set aside from my story। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर सुगा बॉम्बर चाहता है, वो बॉम्ब चाहता है, अगर कि अगर वो उसे पता है कि मैं तो अपने रास्ते से आज इधर से उधर होने नहीं वाला, अगर वो कह रहे हैं सुगा बॉम्बर को, अगर सुगा बॉम्बर चाहे तो वो जा सकता है। मैं तो आज अपनी कहानी पे स्टिक ही रहने वाला हूँ। ओके, राइट एट द स्टार्ट इट्स इंपेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट है, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल। वाइटल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। वो कह रहे हैं कि कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दूं। क्या थी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस अ नेचुरल डिजायर टू मीट हिम, अ मैन ऑफ इंडोमिनेटेबल करेज, फेस टू फेस। यानी कि वो कह रहे हैं सॉरी, इनडोमिनेटेबल का मतलब लिखो दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। तो क्या कहते हैं वो, सॉरी हमारे कल्कि जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी इनकी कहानी सुनते हैं ना, उनके मन में एक इच्छा आती है। इच्छा किस चीज की आती है यार? देखो हमारे मन में एक है कि मतलब ऐसे जो इंसान है जिसे आज तो कोई नहीं हरा पाया सिवाय एक के, उस इंसान से मिलने की हमारी भी तो इच्छा होती होगी यार, ये बंदा है कौन यार, इतना मतलब वो इनके बारे में बताएंगे ना आपको लोग, इतना बहादुर इंसान। मतलब ये पता है क्या, ये मैं कहता हूँ कि हमारे कल्कि जी का बाहुबली है। बाहुबली जैसे आपने देखी होगी, बाहुबली पार्ट 1, उसके अंदर वो कहते हैं कि हमें भी ऐसे महान ऐसे राजा से मिले। तो वो क्या कहते हैं कटप्पा जी, अब ऐसे राजा नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसे शौक से लगता है, तो हमें भी ऐसा शौक लग रहा है कि ऐसा इनडोमिनेटेबल करेज वाला बंदा जिसे आज तक हराया नहीं गया, उस बंदे को किस तरीके से मृत्यु होगी इस बंदे की। बट देयर इज अ चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। बट एक चांस है
आप उनसे मिल सकते हो। जैसे अगर जो हमारे बाहुबली जी थे पहले वाले पार्ट वाले, मतलब मेन बाहुबली जी थे, अगर आप उनसे मिलना चाहो तो एक ही रास्ता उनके पास, स्वर्ग लोक सुधारो सीधा। ओके, एज भारत सेड टू रामा, जैसे अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने कहा था रावण जी से दशरथ जी के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अब्रोड। अब्रोड का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि जिस तरीके से जब दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो फिर क्या नाम लेते हैं, भरत जी ने राम जी को बताया था कि अब वो लोग अपने अंतिम घर पे पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो टाइगर किंग है वो भी अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, यानी कि अब वो पहुंच चुके हैं कहाँ? स्वर्ग लोक सुधार चुके हैं वो लोग। ओके, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। सीधी सादी भाषा में कहूं तो टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। द मैन ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। मैं कहता हूं ये बाहुबली पढ़ रहा आप एक तरीके से, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जिस तरीके से बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वैसे ही इसके अंदर है कि जो टाइगर किंग है उनकी मृत्यु कैसे हुई। इट कैन बी रिवील्ड ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द टेल, यानी कि टेल यहाँ पे मतलब स्टोरी। टेल का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टोरी। तो कह रहे हैं ये जो बात है ना, ये आपको स्टोरी के एंड के अंदर ही समझ में आएगी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ द डिमाइस, डिमाइस के मतलब डेथ, वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स astrologer had forfeited का मतलब predicted that one day the tiger king would actually have to die, यानी कि और सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट भी कहे और सबसे ज्यादा अजीब भी कहे, जब इनकी कहानी की शुरुआत होती है वो इस तरीके से, जब हमारे टाइगर किंग पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रेडिक्शन करी, पता है क्या? कि जो बच्चा जो आज पैदा हुआ ना वो एक दिन मरेगा। तो लोगों को, आपके मन में भी आ रहा होगा सर ये क्या बात होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो भी बंदा पैदा होता है उसे जाना तो होगा ही। लेकिन उनके अंदर भी ये बात थी, तो फिर ये सेम बात हमारे टाइगर किंग को भी लगी। टाइगर किंग हमारे कौन से, जब वो एकदम छोटे से थे, 10 दिन के थे, तब उन्हें भी बात बहुत अजीब लगी। ओके, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम अ किंग, द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, हीरोज ऑफ हीरो, चैंपियंस ऑफ चैंपियन, बट यानी कि वो होता है ना जो रोहित शेट्टी साइड के अंदर, सीधा जाना है लेके आना है। लेकिन तो ये एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे थे कि आपको जो बच्चा है वो ग्रो अप होगा, योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोज का हीरो होगा, चैंपियंस का चैंपियन होगा। लेकिन का मतलब क्या है? they bit their lips and swallowed hard, यानी कि इस तरीके से, यानी कि अपने जो लिप्स थे उन्हें ऐसे कर लिया और ऐसे इस तरीके से। बट ओके, व्हेन कंपेल्ड फोर्स, वो कंपेल का मतलब क्या है? जब उन्हें बोला गया कि भैया बताओ, सस्पेंस ना मत ही क्रिएट करियो, तो वो कह रहे हैं कि व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब बताया कहा गया कि आप कंटिन्यू तो करो, राजा के मतलब वॉरियर्स के वॉरियर बनेंगे, हीरोज के हीरो, चैंपियंस के चैंपियन, आगे क्या? वो ये ना कि अगर वो थोड़ा सा ब्रेक आता है ना कि द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन इज दिस, वो थोड़ा सा ब्रेक आता है ना, उसके अंदर होते हैं दग अब जीता कौन, बिल्कुल वैसे ही है भैया, आगे सस्पेंस मत ही क्रिएट करियो। Okay, the astrologer come out with it. Okay, the astrologer came out of it. This is a secret. Okay, this is a secret which should not be revealed at all. यानी कि वो एक सीक्रेट है जो बताया नहीं जाना चाहिए. And yet we are forced to speak out. लेकिन हमें फिर भी बताना पड़ रहा है. The child born under the star. Okay, will one day have to meet it that. यानी कि वो कह रहा है हमें बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु जरूर होगी। लोग आपके मन में भी आ रहे हो इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या है? वही बात है इसके अंदर, ये क्या है? मतलब जो बंदा पैदा हो उसकी डेथ तो होनी है। ओके, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल का मतलब, जब मिरेकल का मतलब मिरेकल लिखा हुआ है, ओके, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल्स अगर थोड़ा क्या नाम लेते हैं हमारी किसी को वर्ल्ड कप याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वर्ल्ड कप अगर किसी को याद होगा तो एक टीम को क्वालिफाई करने के लिए मिरेकल्स की जरूरत थी, मैं बताऊंगा नहीं आगे। तो वो मिरेकल का मतलब क्या होता है? चमत्कार, एक छोटा सा चमत्कार हुआ वहां पे, took place the an astonishing मतलब शॉकिंग phrase emerged from the lips of a 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, जो मैंने कहा था ना सर जिलानी जंग बहादुर, तो बिल्कुल वैसे हमारे जो महाराज थे जो 10 दिन के थे, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। मतलब पहली बात तो ये है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है? ओ वाइस प्रोस्पेक्ट, यानी कि प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हे समझदार संतो। वो कह रहे हैं कि हे समझदार संतो। Everyone stood transfixed, मतलब हर किसी को सोचे यार ये आवाज कहां से आई, मतलब एक अचानक से आवाज आई, सब सोचे कि यार ये आवाज आ कहां से रही है। ट्रांसफिक्स का मतलब मोशनलेस, इन स्टपेफिकेशन यानी कि शॉक के अंदर सब लोग ऐसे मोशनलेस कि यार हुआ क्या। They looked widely का मतलब वाइड नहीं, आंखें बड़ी-बड़ी करके जो वो देख रहे थे एट ईच अदर, भाई तू बोला नहीं तू बोला, कौन ये ब्लिंक, ओ वाइस प्रोस्पेक्ट इट वाज आई हु स्पोक, यानी कि अब वो वापस आवाज आई कि ओ हे मेरे प्यारे संतो, वो मैं हूं जो बात कर रहा हूं। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड, ओके, नो ग्राउंड मतलब नो चांस फॉर डाउट, यानी कि इस बारी तो कोई डाउट का चांस ही नहीं था। इट वाज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days old who had communicated, यानी कि said clearly
द वर्ड सो क्लियरली द चीफ, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो 10 दिन का बच्चा था। वो कह रहे हैं कि सबके मन में डाउट क्लियर हो गया कि यही जो 10 दिन का बच्चा था, कौन? हमारे महाराज जिलानी जंग जंग बहादुर। अब ये 10 दिन के बच्चे ने अभी ये सब बोले कि ओ वाइस प्रोस्पेक्ट्स, तो ये मैं हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि भैया 10 साल का बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, मतलब 10 दिन का यही 10 सालों का बच्चा नहीं है ये। ओके, आंखें देख लो कितनी साते हैं इस बच्चे की। अभी देखो मुझे बोलिए। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो सबसे मेन एस्ट्रोलॉजर थे, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड। ओके, एंड गेज्ड का मतलब घूरना। ओके, तो फिर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपने चश्मे निकाले, वो होते हैं ना काफी बार चश्मों को ऐसे करके ऐसे वापस लगाने के, भैया ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। इंटेंशनली द बेबी, ओ इंटेंशनली, ओके ओके, इंटेंशनली एट द बेबी, ऑल दोस हु आर बोर्न विल हैव टू डाई वन डे। ये हमारे महाराज जी कह रहे हैं। ओके, हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी बंदा पैदा होता है यार, उसे एक दिन मृत्यु तो आनी होती है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और हमें आपकी प्रेडिक्शन नहीं चाहिए इन सारी चीजों के लिए। क्या आप कह रहे हो कि जो बच्चा पैदा हुआ आज वो एक दिन मरेगा? ये तो पता ही है, ये तो कॉमन सेंस है। तो अब इसके हमें ऐसी प्रेडिक्शन नहीं चाहिए। देयर वुड बी सम सेंस इफ यू विल क्लैरिफाई द रीजन ऑफ अ डेथ, यानी कि ये थोड़ा सा मैटर, मतलब थोड़ा सी हम बात क्लियर कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आपकी प्रेडिक्शन के अंदर थोड़ा सा सेंस आ जाएगा अगर आप हमें ये बता दो कि आप हमारी जो डेथ है उसका बैनर क्या है, हमारी डेथ किस तरीके से होनी है। ओके, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर्ड का मतलब बोला उन्होंने, दीस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी, स्क्वीकी मतलब तीखी जो बच्चों की आवाज होते हैं, पतली सी वॉइस। ओके, उन्होंने अपनी प्यारी, मतलब अपनी छोटी सी बच्चों जैसी आवाज के अंदर उन्होंने सवाल पूछा कि भैया देखो, अब बात भी एकदम सही बात है कि आप कह रहे हो कि हमारा जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु तो होनी है, हर किसी की होनी है। रीजन बताओ ना कि मेरी मृत्यु किस तरीके से होनी है ताकि मैं उसे अवॉइड कर सकूं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो फिर उन्होंने, मतलब होते हैं ना काफी ऐसे बाबा, मतलब मुझे पता नहीं किस तरीके से वो ऐसे करके कुछ ऐसे करके करते हैं, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं इनके बारे में। तो फिर उन्होंने भी वो सेम चीज करी। A baby barely 10 days old open its lips in okay in speech, यानी कि कुछ बोलने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में होते हैं ना, आप सबसे पहले माँ या पा ऐसे कुछ शब्दों का उच्चारण करते हो, इतने सीधे क्या, इतने साफ सुथरे तरीके से बोला, ओ वाइस प्रोस्पेक्ट, यानी कि उन्हें, और ये सारे के सारे जो डायलॉग्स थे ना, इसके अंदर कोई सेंस नहीं है कि आप कह रहे हो कि डेथ होगी, ये भी सारे के सारे किसने कहे थे? हमारे टाइगर किंग ने कहे थे। Not only that, it was also raises an intelligent question, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत समझदारी भरा क्वेश्चन भी पूछा कि भैया आप डेथ का मैंने बता दो, उसके अंदर थोड़ा सेंस होगा। Okay, incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts, the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince, यानी कि उन्होंने मतलब कुछ ऐसे ध्यान लगाया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। The prince was born in the hour of the bull, यानी कि जो हमारे राजा साहब है वो कौन से टाइम के अंदर पैदा हुए हैं? In the hour of the bull, and the bull and the tiger are enemies, और जो bull और टाइगर होते हैं वो दोनों दुश्मन होते हैं। Therefore the death comes from the tiger, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके जो राजा जी हमारे राजा जी की जो मृत्यु है वो किसके वजह से होगी? एक टाइगर की वजह से होगी। He explained, you may think that crown prince जंग जंग बहादुर was thrown out of a quack, okay, thrown out into a quack, quack का मतलब क्या होता है? shaking, यानी कि वो कह रहे हैं, he explained that you may think, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो राजा है जिलानी जंग जंग बहादुर, और तुम्हारी बातें सुन के कि तुम कह रहे हो कि मुझे शेर से मेरी मृत्यु आएगी और मैं शेर के नाम से घबरा जाऊंगा, नहीं। Okay, when he heard these words, the tiger, that was exactly what did not happen. Okay, what did not happen. तो फिर वो कह रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर को कह रहा है, आप जो चाहते थे ना कि मैं टाइगर के नाम से शेक करने लग पड़ूंगा, वैसा नहीं है। अब उन्होंने एक्चुअल में क्या किया, उन्होंने टाइगर्स को धमकी दे दी कि भाई टाइगर सारे सावधान हो जाओ क्योंकि अब भाईजान आ रहे हैं। ओके ओके, as soon as he heard it, he pronounced, the crown prince gave a deep growl, growl मतलब दहाड़ा, एकदम दहाड़े, एकदम terrifying, the words emerged from his lips, let the tiger beware, उन्होंने टाइगरों को धमकी दे दी। वो कह रहे हैं कि जितने भी टाइगर हैं, हमारे वाले टाइगर नहीं, हमारे फिल्म वाले टाइगरों की बात नहीं कर रहे, ऐसे आप कहो कि सलमान भाई का कुछ कह रहे हो, जो हमारे दूसरे जो है टाइगर्स, रियल के जो टाइगर्स हैं, उन सबको कह दे कि ये टाइगर सारे अब हम आने वाले हैं, अब मैं आने वाला हूँ, अपने उल्टी गिनती चालू कर लो। तो फिर उन्होंने कह दिया कि लेट द टाइगर बीवेयर, दिस अकाउंट इज द ओनली र्यूमराइज, यानी कि स्टोरी ऑफ डाउटफुल ट्रुथ, और यही एक कहानी है इनके बारे में जो कि लोगों को लगती है कि यार ये कहानी थोड़ी सी है ना, मतलब क्यों जनरली लोग है ना, स्टोरी ऑफ डाउटफुल ट्रुथ, यानी कि ये क्या है, और र्यूमर राइफ है। र्यूमर राइफ का मतलब क्या होता है? स्टोरी ऑफ डाउटफुल, कि आप लोगों को भी मैं कहानी बताता हूँ, आपके मन में भी आता होगा, सिर्फ ऐसे रियल में थोड़ी ना हुआ होगा, बिल्कुल वैसे ही। तो फिर एक्चुअल में कल्कि जी भी कह रहे हैं कहानी का सिर्फ इतना जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा डाउटफुल लगता है, यहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं होता, आगे वाली कहानी पे लोग आसानी से भरोसा करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ हो भी सकता है। ओके, इन प्रतिबंध पूनम, ओके,
rumor rife at प्रतिवंतपुरम, यहाँ से चालू होता है, okay? But with hindsight, okay, to look at a situation after it had happened, अब इस सिचुएशन को देखना, we may conclude that it was based on some truth, यानी कि अगर हम कंक्लूजन को देखें, हम देखें कि एंडिंग किस तरीके से होती है चैप्टर की, तो कहीं ना कहीं इन बातों के अंदर काफी ज्यादा सच्चाई नजर आती है। अब आपको, आपने तो अभी तक पढ़ा नहीं है चैप्टर का एंड, एक्चुअल के अंदर जो लास्ट के अंदर हमारे जो टाइगर किंग है, सस्पेंस खोल दो, चलो यार नहीं खोलते यार, मजा आएगा, ये लाइन अच्छे से याद रखना कि आपको लास्ट के अंदर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जनरली आपको ये सिचुएशन सही लगेगा। अगर देखो, मैं अगर आपको स्टार्टिंग में बताता हूं ना, आपको लगेगा नहीं है कहानी रियल नहीं है, लेकिन जब एंडिंग होती है ना, तब आपको कहानी रियल लगने लग पड़ती है। ओके, आई क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो फिर जो जिलानी जंग बहादुर जी थे, हमारे राजा जी थे, वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते गए, होते गए और होते गए। नो अदर मिरेकल हैपेंड, कोई और मिरेकल यानी कि जो चमत्कार था, मिरेकल्स थे, वो हुए नहीं। His childhood days, apart from the event already described, उसका उनका जो बचपन था, वो जो हमने इवेंट बताया, जो वो 10 दिन के थे, उसके अलावा देखा जाए उनका बचपन के अंदर कुछ ज्यादा स्पेशल चीज नहीं थी। Okay, the boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown prince of all other Indian states did. यानी कि जो भी बाकी के जो महाराजा थे, जिस तरीके से वो करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने भी अपना सारी चीजें वो सेम स्टाइल से ही करते थे। Okay, when he came of age at 20, the state which he had with the cow code of yard, until then he came into his hands, but everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। यानी कि जब वो 20 साल के होने लग पड़े, यानी कि जब at the age of 20 he was crowned as the king of, मतलब प्रतिवंतपुरम के उन्हें राजा बना दिया गया था। किसका राजा बना दिया गया था उन्हें? प्रतिवंतपुरम के राजा बन चुके थे। कौन सी उम्र के अंदर? जब वो 20 साल के थे। और जैसे वो 20 साल के महाराज बने, लोगों के मन में एक चीज आने लग पड़ी कि बॉस, एक प्रेडिक्शन की थी हमारे महाराज, हमारे एस्ट्रोलॉजर जी ने, एस्ट्रोलॉजर पंडित जी ने, जो मतलब ऐसे भविष्य बताते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर जी ने एक प्रेडिक्शन की थी। अब सारी जगह ने एक अफवाह फैल गई कि भैया एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी कि हमारे जो महाराज हैं उनकी मृत्यु होने वाली है। किस कौन मृत्यु, उसका कारण भी कौन होगा? हमारे टाइगर, एक टाइगर होगा। ओके, मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और सब लोगों के मन में एक तरीके से होने लग पड़े, क्योंकि अगर ऐसी कोई भविष्यवाणी हो जाए कि आपका जो राजा है उसकी एक पर्टिकुलर तरीके से डेथ होने वाली है, लोगों के मन में आते हैं ना, हमारा मसीहा आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear, और धीरे धीरे करके जो बात है महाराजा के कानों तक भी पड़ गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिवंतपुरम स्टेट, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे, मतलब बहुत सारे जंगल थे जहाँ पे बहुत सारे राजा थे और जहाँ पे बहुत सारे टाइगर थे। They had tigers in them, वो बहुत सारे टाइगर थे। The महाराजा knew the old saying, you may kill even a cow in self defense, यानी कि एक तरीके कहा भी जाता है कि गाय को भी किसी सेल्फ डिफेंस के अंदर मारा जाता है तो फिर वो अधर्म नहीं है। तो उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर मैं भी किसी टाइगर को मारता हूँ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो भी अधर्म नहीं है, मैं मार सकता हूँ। Okay, there could certainly be no objections to in killing a tiger in self defense। तो कह रहे हैं कि देखो मुझे अपनी लाइफ बचानी है, मुझे भी सेल्फ डिफेंस करना है। तो एस्ट्रोलॉजर जी ने कहा था कि मेरी मृत्यु किससे होगी? टाइगर से आएगी। अब मैं मेरा सेल्फ डिफेंस करने के लिए तो टाइगर्स को मार सकता हूँ। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, महाराजा काम पे चले गए, टाइगर हंट पे चले गए थे। Okay, the Maharaja was thrilled beyond the measures। Okay, the Maharaja was thrilled beyond measures when he killed his first tiger। जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा, वो एकदम पूरे खुशी से समा नहीं रहे थे कि उनके मन में भी आ जाता है। ये पता क्या सिचुएशन है, आपकी मैम ने कहती है कि बेटा आप इस साल पास नहीं हो, अगर आप पास हो गए उसी मैम के सामने मतलब अल्लू अर्जुन स्टाइल के अंदर जाते हो कि हाँ मैं झुकेगा नहीं, बिल्कुल इस तरीके से। He sent for the state astrologer और and showed him the dead beast, यानी डेड बीस्ट यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है? टाइगर को। तो वो गए उसी मैम के पास, हमारे टाइगर किंग के पास, और कहते कि अगर आप पास हो जाओ तो आप क्या कहोगे? मैम दिस ईयर आई गॉट दिस मच परसेंटेज, या आई डोंट गेट फेल, मैं फेल नहीं हुआ इस साल। वैसे वो वहीं पे गए बिल्कुल हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास, उनके पास जाके भी वो ऐसी बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जी आपने कहा था ना वो टाइगर से मेरी मृत्यु, हाँ ये रहा मरा हुआ पड़ा है, हाँ क्या करना है इसका? बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने भी किया। ओके, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो? मतलब कैसे गंदा टेढ़ा हो ही जाता है बंदे का कहने में। ओके, व्हाट डू यू से नाउ, he demanded, आप क्या कहना चाहते हैं? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but अभी एक तो नहीं सस्पेंस थ्रिलर में सबसे कुछ ज्यादा देखते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर साहब, हमेशा कोई ना कोई सस्पेंस लेके आ जाते हैं। और उन्होंने भी कहा कि बेटा तुम इस तरीके से 99 टाइगरों को मार सकते हो, लेकिन बस वो एक टाइगर जो है, एक टाइगर आएगा। ओके, द एस्ट्रोलॉजर रोल मतलब टुक अ ब्रेक, एक बट वो सबके मन में आ गया, भाई क्या बात होगी भैया, पूरा करो, ये रोहित शेट्टी वाला सस्पेंस मत बनाया करो।
स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो। ओके, बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। वो कह रहे तुम 99 टाइगरों को तो ऐसे मार सकते हो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा ना, उससे तुम्हें बच के रहना है बॉस। और व्हाट इफ द 100 टाइगर वर किल्ड, अगर अब वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं फिर, ओके तो फिर वो कह रहा है देन आई विल टीयर अप। ओके, अगर तुम 100वें टाइगर को भी मार देते हो तो मैं टीयर अप कर लूंगा। क्या टीयर अप कर दूंगा? ऑल माय बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैं सारे अपने जितने भी मेरी बुक्स हैं तंत्र विद्याओं के ऊपर, वो सारी की सारी मैं फाड़ दूंगा, उन सबको आग लगा दूंगा। सेट फायर टू देम एंड आई सेल कट ऑफ माय टफ्ट। अब टफ्ट का मतलब क्या होता है? ये जो पंडित जो लोग होंगे उन्हें अच्छे से थोड़ा होगा। टफ्ट इज दिस, ये पंडितों के आपने देखा होगा एक तरीके से वो मतलब चोटी सी ऐसे रखते हैं, उसे हम टफ्ट कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये उनकी शान होती है एक तरीके से पंडितों की। तो कह रहे हैं कि अगर अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपनी ये जो टफ्ट है ना इसे काट लूंगा। ओके, टफ्ट थोड़ा सा वर्ड क्लियर नहीं है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ओके, क्रॉप माय हेयर शॉर्ट एंड बिकम अ इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि मैं अपने पूरे बाल एकदम जितने भी है वो सारे के सारे कटवा दूंगा एकदम, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट मतलब नॉट क्लियर नोट, यानी कि उन्होंने एकदम नॉट क्लियर मतलब एकदम ऐसे धुंधली सी बातें करके छोड़ दिया, उन्होंने ज्यादा क्लियर नहीं किया इन सब बातों के बारे में। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर इनहैबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम। यहाँ पे आयरॉनिकल है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी सिचुएशन आयरॉनिकल है। अब ये बातें सुन के आपको अब सारे टाइगर्स के अंदर जश्न सा मनने लग पड़ा। अब भाई अब ये बात समझ में नहीं आई कि भैया अब टाइगर जो है, अब टाइगर किंग तो फिर अब उन्होंने क्या रखा है कि अब वो जो थे हमारे टाइगर कि 100वें टाइगर उन्हें मारने वाले, तो टाइगरों के अंदर एक जश्न सा बन चुका था। ओके, द स्टेट वेंट टाइगर हंटिंग बाय अनोइंग एक्सेप्ट द महाराजा। तो फिर अब क्या हुआ था एक्चुअल के अंदर, तो एक्चुअल में थोड़ी कहानी आगे से बताता हूँ। तो अब महाराजा को जैसे पता चला तो महाराजा जी ने कह दिया देखो मुझे मैंने एक टाइगर को तो मार दिया, अब बचे 99 टाइगर मारने के लिए, अब उन 99 के 99 टाइगरों को मैं मारूंगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट के अंदर ये कह दिया कि अब हमारे स्टेट के अंदर टाइगर हंटिंग बैन है। तो टाइगर तो जश्न में आ गई, भैया अब देखो हम लोगों को कोई मारने वाला है नहीं, अब हमारे टाइगर हंटिंग तो बैन है। लेकिन एक्चुअल के अंदर को जिसने बंदे ने बैन करी है वही आप लोगों को मारने वाले, यानी कि उन्होंने कहा कि स्टेट के अंदर टाइगर हंटिंग बैन है, किसके लिए? ये बाकी सारी जनरल पब्लिक के लिए, मैं कर सकता हूँ आराम से। तो एक तरीके से आयरॉनिकल सिचुएशन है कि वो टाइगर वो जो टाइगर्स को मारने के लिए आने वाले, और टाइगर जश्न मना ये सोच के जश्न मना रहे कि अब तो टाइगर हंटिंग बैन हो चुकी है। अब a proclamation was issued to the effect that anyone who dare to fling का मतलब थ्रो, यानी कि अगर कोई भी डेयर करते है एक पत्थर तक फेंकने के लिए तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। So much as a stone at the tiger, अगर पत्थर मार दे उन टाइगर के ऊपर, all his wealth and property would be confiscated, यानी कि सीज कर ली जाएगी। The महाराजा would मतलब swear and he would attend all the matters only after killing the 100 tiger। उन्होंने कसम खा ली कि देखो भैया अब जो मैं जितने भी स्टेट के मैटर्स को मतलब रिजॉल्व करूंगा वो सारे के सारे स्टेट मैटर्स में अपने 100वें टाइगर को मारने के बाद ही करूंगा। तब तक मैं जब राजा जो बना हुआ मैं अपने राजा का ज्यादा, जो राजा का काम क्या होता है जनता की जो भी उनकी प्रजा है उनकी परेशानियों को सुलझाना, तो वगैरह मैं ये सारे के सारे काम करूंगा। जब तक मैं 100 टाइगर को नहीं मारता तब तक मैं कोई भी स्टेट का इशू नहीं देखने वाला। Initially the Tiger King seemed well set to realize his ambition, यानी कि आप ऐसा लग रहा था कि टाइगर किंग का जीवन का मकसद मिल चुका है कि भैया मुझे तो 100 टाइगरों को मारना है। और not that he faced no danger, यानी कि ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई डेंजर नहीं था। There were times when the bullet missed the tiger's mark, okay, और काफी टाइम होता था कि जब वो टाइगर हंट पे जाते थे जो बुलेट से वो जो टाइगरों को शूट करते थे उनके तो उनका मार्क जो था वो काफी मिस हो जाता है, यानी कि निशाना चूक जाता था उनका। The tiger leapt on him, यानी कि टाइगर उनके ऊपर चढ़ जाता था। Okay, he fought the beast with his bare hand, और काफी बार अपने मतलब bare hand मतलब बिना निहत्थे हाथों से भी वो टाइगर से लड़े हैं। Okay, each time when it was the महाराजा who won, और हर एक बारी एक चीज नोटिस जो करने वाली थी, हर बारी महाराजा जी ने ही लड़ाई जीती थी। हर बारी जो लड़ाई जो होती थी उनका विजय कौन निकलता था? हमारे महाराज जी ही निकलते थे। At another time he was in danger of losing his throne। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था जब महाराजा जी जो थे वो अपना किंगडम ऑलमोस्ट लूज कर चुके थे, अपना जो राज्य था वो ऑलमोस्ट गवा चुके थे। क्या सिचुएशन थी वो? A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग के ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने विजिट किया किसे? प्रतिबंधपुरम को। He was very fond of hunting tiger, और उनके अंदर भी एकदम बहुत ज्यादा मतलब उन्हें प्रेडिक्शंस नहीं हुई थी पर उनके अंदर भी था कि भाई टाइगर हंटिंग के वो भी शौकीन थे। And wonder of being photographed with the tiger he had shoot, और एक और शौक था जिन टाइगरों को उन्होंने मारा है ना उनके साथ एक फोटो शूट करने का भी उनका बहुत अच्छा मन सा करता था। As usual he wished to hunt tiger in प्रतिबंधपुरम, और जिस तरीके से नॉर्मली उन्होंने जैसे प्रतिबंधपुरम के अंदर जो फॉरेस्ट है वहां पे उन्होंने टाइगर हंट करने की इच्छा प्रस्तुत करी महाराजा के सामने,
बट द महाराजा फॉर्म बट महाराजा वाज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व, पर महाराजा अपने निर्णय से पूरे अटल थे कि भैया देखो नियम इस नियम, रूल इस रूल, तो भैया मैं अपने रूल्स को मैं खुद भी नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन थी, तो अपने रूल्स के साथ बहुत ज्यादा फॉर्म थे कि भैया नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। ये रिफ्यूज द परमिशन, जो उन्होंने परमिशन मांगी थी ब्रिटिश ऑफिसर ने कि सर हम आपके जो फॉरेस्ट है वहां पे मैं टाइगर हंटिंग करना चाहता हूँ, क्या हम कर सकते हैं? लगता है तो वो कहते बिल्कुल भी नहीं। ओके, कैन आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कह रहे हैं कि आप जो मर्जी दूसरा हंट करवा लो, हम वो करवा लेंगे। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यानी कि वाइल्ड पिग्स का। देखो बाहुबली ये रिलेट करती है यार, बाहुबली से कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाहुबली की इंस्पिरेशन ही है, राजमौली सर ने पढ़ के टाइगर वो बनाई होगी बाहुबली। अब वो कहता वाइल्ड पिग्स का हेयर हंट कर लो, बाहुबली 2 देखिए उन्हें पता होगा वाइल्ड पिग्स का हंट। ओके, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप जो मर्जी हंट करना, आप चूहे का भी हंट कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, आप अगर चाहो तो एक मॉस्किटो का भी हंट कर सकते हो, जिस मर्जी का हंट करो आप। बट द टाइगर हंट दैट इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट तो हम भी नहीं करने देंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट अ वर्ड टू द महाराजा, दो द दीवान, दीवान मतलब जैसे होते हैं ना कि महाभारत देखी होगी तो फिर एक तरीके से आप कह सकते हो धृतराष्ट्र जी जो थे उनके लिए जो संजय थे वो उनके दीवानी थे एक तरीके से, या एक तरीके से एक होते ना, आप कार्टून भी देखते होगे तो एक बंदा होता है जो हमेशा संदेशा पढ़ता है, जो भी जैसे अकबर बीरबल, तो बीरबल क्या थे? दीवानी थे। ओके, डेट द दुराई, दुराई का मतलब क्या होता है? चीफ या लीडर, चीफ और लीडर। यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हमारे हमारे जो हाई ऑफिसर ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें अब देख रहे हैं यहाँ पे दुराई वर्ड बार बार आएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए दुराई किस चीज को रेफर कर रहा है, हमारे ब्रिटिश ऑफिसर को। हिमसेल्फ if I did not have to kill the tiger, the Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger. टाइगर कारकैस यानी कि डेड बॉडी, कारकैस का मतलब लिख लो डेड बॉडी। तो वो कह रहेंगे देखो भैया आपको मारना है मार लो, हमें कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को टाइगर हंटिंग से वैसे ही ज्यादा मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या है, देखो हम लोग दिखावे करने वाले। लाइक मैं वापस एक बार मैंने अपनी एक और वीडियो के अंदर भी कहा था, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का था ना, प्रेमचंद जी के फटे जूते एक चैप्टर आता था, तो ये दिखावे वाली चीज है, वो दिखावा करने के लिए। देखो टाइगर किंग को आपको मारना मार दो, हमारे लिए तो क्या जरूरी है, हमारे लिए तो हमें दिखाना था कि हमें तो हाथ में बंदूक और मरा हुआ टाइगर, उसके साथ एक फोटो खिंचवानी थी। टाइगर हंटिंग आप करो, मेन काम हम कर लेंगे। ओके, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर जो महाराजा थे वो इस प्रपोजल के लिए भी नहीं माने। ओके, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री फॉर दिस प्रपोजल आल्सो, पर महाराजा जी भी इन प्रपोजल के लिए नहीं माने। If he relented now, what would he do if the other British officer turned up for tiger hunt? यानी कि अगर वो कहता है, अगर वो उन्हें परमिशन दे देते तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी तो आ जाते हैं ना कि भैया हमें भी हंट करना है, हमारे उनके लिए भी काम आसान है कि देखो टाइगर को भी मार दिया और क्या नाम है मतलब टाइगर के साथ फोटो भी खिंचवा दी। वो देखेगा तो ये देखेगा यार ब्रिटिश ऑफिसर देखो कितना महान है, टाइगर को हंट करके आया। Okay, because he prevented a British officer for fulfilling his death, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब अगर जैसे कि उन्होंने क्या किया था, प्रिवेंट किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को कि वो अपने ड्रीम्स को, मतलब जो उनका एक तरीके का ड्रीम नहीं कह सकते, उनकी जो इच्छा थी उन्हें फुलफिल करने से रोका था, तब उन्हें लगा कि भैया अब हमने रोक तो दिया, अगर ये ब्रिटिश ऑफिसर आ गया अपनी वाली के ऊपर, ये तो मेरा राज्य छीन लेगा। द महाराजा एंड द दीवान and had deliberately यानी deliberation मतलब डिस्कशन किया इन बात के ऊपर। ओवर दिस इशू दोनों ने, दीवान साहब और हमारे महाराजा साहब ने, दोनों ने डिस्कशन किया। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता के अंदर एक ज्वेलर्स की शॉप के ऊपर उन्होंने क्या नाम लेते हैं एक टेलीग्राम भेजा। send samples of expensive डायमंड रिंग्स और डिफरेंट डिजाइन। वो कहते हैं कि हम लोगों को अलग अलग सैंपल्स भेजो, किसके? एक्सपेंसिव महंगे डायमंड रिंग्स के, अलग अलग डिजाइन के अंदर। तो कितने आए थे? कुछ 50 एक रिंग्स आई थी। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गोल्ड गुड लेडी। तो फिर उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी पत्नी को क्या किया, 50 रिंग्स भेज दी एक्सपेंसिव वाली। ओके, कि उन्होंने और क्या सोच के भेजी, क्या ये क्या करेंगी, 2 या 3 रिंग्स लेंगी, बाकी रिटर्न कर देंगी। Okay, the king and the minister expected that the Dursani, यानी कि the wife of the chief leader, to choose 1 or 2 rings and send the rest back, कि आप 2 से 3 रिंग्स लेंगे वो और बाकी की भेज देंगे। With no time at all, the Dursani sent her reply, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए दुर्सानी यानी कि जो वाइफ थी चीफ और लीडर की, उन्होंने रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। मतलब वही बात है कि आपने सोचा था कि सामने वाले अच्छे बनेंगे, वहां अगर उन्हें जनरली अगर देखा जाए, आप सामने वाले को कुछ चीज ऑफर कर रहे हो अपनी थाली के अंदर, आपके मान लो आपकी थाली के अंदर एक ही समोसा है, ठीक है, आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो और वो पूरा का पूरा समोसा ले ले, तो आपकी जो फीलिंग होगी वही इनकी फीलिंग थी। ओके, इन 2 days a bill for 3 lakh rupees came from the British jewelers, यानी कि एक मतलब 2 दिनों के अंदर 3 लाख रुपए का बिल आ चुका था। 3 लाख रुपए का किसका बिल आया था? 3 लाख रुपए उन्हें उसके देने पड़े थे,
सॉरी ज्वेलरीज की जो उन्होंने कलकत्ता से मंगवाई थी। द महाराजा वाज वेरी हैप्पी ऑल्दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीस बट ही मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा वैसे खुश था कि भैया चलो टाइगर तो बाकी टाइगर का तो ज्यादा पता नहीं, टाइगर का सॉरी मैंने अपना किंगडम तो बचा लिया एक तरीके से। उसे इस चीज की ज्यादा खुशी थी कि भाई एट द एंड देखा जाए मैंने मेरा किंगडम को बचा लिया, मैंने मेरे किंगडम माय किंगडम इनसे भले मैंने 3 लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने मेरा किंगडम बचा लिया। Okay, let's see the Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful। जो महाराजा का जो टाइगर हंट था वो सक्सेसफुल होता जा रहा था। Within 10 years he was able to kill 70 टाइगर और 10 सालों के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स को कर लिया था। यानी कि क्या टाइम पीरियड था उनका 10 इयर्स के अंदर उन्होंने, यानी कि उन्होंने 20 की साल की उम्र से किया था। जब वो 30 साल के हुए तब तक वो कितने टाइगर्स को हंट कर चुके थे? 70 टाइगर्स को वो हंट कर चुके थे। Okay, and then unforeseen hurdle brought in mission to a standstill। यानी कि एक रुकावट पैदा होगी। क्या रुकावट पैदा होगी? सर 70 टाइगर तो मार दिए, अब टाइगर की पॉपुलेशन क्या होगी? नहीं लग पड़ी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। वैसे तो बहुत सारे फॉरेस्ट थे लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक से देखा जाए अब 70 टाइगर्स मारने लग पड़े। अरे तो फिर वहां क्या हो गया? टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लग पड़ी। Who came to know whether the tiger practiced birth control or committed hierarchy। यानी कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि यार उन्होंने क्या बर्थ कंट्रोल कर लिया जैसे चाइना करते हैं ना, चाइना ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई, तो वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी बर्थ कंट्रोल कर लिया या हायरार्की यानी कि सुसाइड कमिट कर लिया। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज़ दे डिजायर टू बी सूड फ्रॉम द ब्रिटिश एंड अलोन। यानी कि या तो वो खुद ही भाग गए ये सोच के कि भैया महाराजा से तो नहीं मरते, हम ब्रिटिशर से मरते हैं कि महाराजा से नहीं मरेंगे। One day the Maharaja sent for the Diwan। Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shoot down by the gun of mine। वो दीवान साहब को बुला के कहते हैं कि दीवान साहब अभी बात समझ नहीं रहे हो, मेरे पास जो बंदूक है उससे अभी भी 30 टाइगर्स को मारना बाकी है, अब कहाँ से लेके आए हम टाइगर? He asked ब्रैंडिसिंग मींस वेविंग, यानी कि अपनी बंदूक को ऐसे मतलब लहराते हुए तो नहीं, मतलब ऐसे सहारते हुए। ओके, वेविंग थ्रेट हिज गन। सनरिंग मतलब अब देखो अगर कोई महाराजा इस तरीके से आपकी गन से पूछे कि मां दीवान साहब अब क्या करें, और वो ऐसे करके कुछ ऐसे जो साफ कर होते हैं वो इस तरीके से, अब बंदा ऐसे घबराने लग पड़े, वे क्या बात होगी, शेक करने लग पड़ा एट द साइड ऑफ द गन की भैया मैं तो गया समझो। ओके, द दीवान क्राइड आउट योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। वो वैसे मतलब जैसे उन्होंने गन को है ना ऐसे पॉइंट आउट करने लग पड़े, वो मार नहीं रहे थे, वो बस ऐसे साफ करते हुए ऐसे निशाने लगाने के ऐसे देख रहे थे, जैसे उन्होंने पॉइंट आउट करने, वो कह रहे हैं योर मैजेस्टी मैं एक टाइगर नहीं हूं। वो कहते योर मैजेस्टी मेरे मालिक मैं एक टाइगर नहीं हूं। Which idiot will call you tiger। अब टाइगर किंग में कहते हैं तुम जैसे को कौन सा बेवकूफ टाइगर कहेगा? नो आई एम नॉट अ गन। वो कहते हैं नहीं सर मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर अ टाइगर नॉर अ गन। ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज में कहते हैं कि ना ही तुम टाइगर हो ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहब आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। यानी कि वो कहते हैं दीवान साहब मैंने आप लोगों को बुलाया है खास पर्पस के लिए। क्या पर्पस है? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने सोचा है कि मैं शादी कर लूंगा। दीवान साहब क्या कहते हैं, वो हमारे राजा साहब कहते हैं कि देखो अब 30 की उम्र हो गई है, 30 की उम्र में तो सभी कर लेते हैं, हालिया ने भी कर ली थी तो मुझे भी कर ही लेनी चाहिए शादी। तो वो भी कह रहे हैं कि देखो मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, आई शुड गेट मैरिड। द दीवान बिगेन टू बैबल। यानी कि वो क्या होने लग पड़े, कंफ्यूजन के अंदर हो गए। तो आपके ऊपर कोई बंदूक तान दे फिर आपसे सवाल पूछे तो वैसे हालत टाइट हो जाती है। इवन मोर अब उनकी हालत और थोड़ी कंफ्यूज होने लग पड़े। योर मैजेस्टी आई हैव ऑलरेडी 2 वाइफ्स इफ यू मैरी मी इफ आई मैरी यू। तो फिर वो वैसे कहते हैं कि मैजेस्टी मेरे पास तो पहले से 2 बीवी हैं मेरे पास, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो डोंट टॉक नॉनसेंस। वो कह रहे हैं ओए खोत्या नॉनसेंस निकल ना कर, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। मैं क्या चाहता हूं वो एक टाइगर है। अब मैजेस्टी को क्या लगा कि आप सोच लीजिए, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, कि आप एक बार सोच तो लीजिए, आपके एंसेस्टर यानी कि आपके पूर्वजों ने उन्होंने आपको तलवार से शादी करी है, यानी आप चाहो तो अपनी बंदूक से शादी कर सकते हो। हमारे पास एक टाइगर किंग है, टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। एक टाइगर किंग हमारे देश के लिए, वही हमारी बहुत वाट लगा रहा है, हमें ज्यादा एक टाइगर किंग नहीं लेके आ रही। क्यों? दीवान साहब को क्या लग रहा था कि दीवान साहब सोचते थे कि वो टाइगर आई वांट अ टाइगर, मतलब कि वो शायद एक टाइगरेस को अपनी टाइगर के साथ शादी करनी चाहते हैं, टाइगरेस के साथ शादी करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं टाइगर किंग बहुत है हमारी वाट लगाने का, आप मत लगाओ और वाट। ओके, इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो वो कह रहे हैं कि हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव तो महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा आपको भी एक बार हंसी आएगी कि भाई क्या बात है। I am not thinking of marrying either a tiger nor a gun, but a girl of the ranking of human beings। यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है, एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी है, मुझे ना ही कोई बंदूक चाहिए ना ही कोई टाइगर चाहिए। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप द स्टैटिस्टिक्स। अब वो शादी करने के लिए भी देखो, शादी करने के लिए लड़की की शकल सूरत संस्कार अनुसार कुछ नहीं देखना,
स्टैटिस्टिक्स निकालो। इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है इन्होंने भी शायद क्या पता कॉमर्स लियो या आर्ट्स लियो इन्होंने, तभी इन्हें पता हो। ओके, यू मे फर्स्ट ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, यानी कि आसपास के स्टेट्स के अंदर कहां पे टाइगर पॉपुलेशन है, कितनी कितनी है वो नोटिस करो। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बाद देखो कि वहां पे क्या कोई विवाह योग्य कन्या है हमारे ट्राइब की, अगर है तो हमें बताओ ताकि हम उनसे शादी करें, ताकि वो इलाका हमारे अंडर आ जाए। जब भी हम अपने फादर इन लॉ से मिलने जाए हम एक आध उनसे कहते कि जी ससुर जी थोड़ा टाइगर हंट करने की इच्छा थी, करने देते तो बढ़िया रहता, जाओ करो। वही बात है उसके अंदर। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज एनी गर्ल sorry, next you find out if there is any girl I can marry in the royal family of a state with the large tiger population, कि रॉयल फैमिली, क्योंकि देखो राजा की शादी जो होती है वो दूसरी देश की किसी राजकुमार की शादी किसी कुमार की राजकुमारी के साथ ही होती है। Okay, the Diwan followed his order. He found out the right girl from a state which possessed a large number of tiger. तो उन्होंने एक महारानी जी को ढूंढा जिनसे क्या नाम लेते हैं, एक ऐसी महारानी जी को ढूंढा जहाँ पे अच्छी खासी टाइगर पॉपुलेशन थी, और वो भी एक वहां पे एक राजकुमारी भी थी। द महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tiger each time he visited his father-in-law. ससुर जी से मिलने का तो बहाना है, एक्चुअल में तो उन्हें टाइगर को मार के आना है। तो वो जब भी अपने ससुर जी के घर जाते थे 5 से 6 टाइगर मार के आ जाते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन एडोर्न, यानी कि डेकोरेटेड इन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, यानी कि वो क्या करते थे जितने भी टाइगर्स को मार के आते थे ना, उनकी जो भी खाल थी ना वो एकदम रिसेप्शन यानी कि जो प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस था ना जहाँ पे राजमहल था वहां पे टांग के रखते थे। तो वो कहते हैं कि 99 टाइगर्स की जो स्किन थी ना वो तो अच्छे से डेकोरेट कर चुके थे, यानी कि ही मैनेज्ड टू किल 99 टाइगर्स को मार चुके थे। बचा कौन था वो एक टाइगर, हमारा टाइगर जिंदा है, वही बात है। Okay, the Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remains just one tiger to achieve his tally of 100, यानी कि जब उनकी जो गिनती थी वो 100 तक पहुंचने वाली थी तब बस एक ही की कमी थी, एक टाइगर, बस वही था हमारा टाइगर जिंदा है। Okay, he had this one thing during the day and the same dream at the night. उनके दिमाग में हमेशा एक ही थॉट चलता रहता था कि यार वो एक टाइगर मिल जाए उसको, है ना, एक टाइगर। Okay, by this time the tiger farms had ruined dry even in his father-in-law kingdom, और उनके जो father-in-law का जो kingdom था वहां पे भी टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लग पड़ी, खत्म होने लग पड़ी। It became impossible to locate tiger anywhere, yet only one more was needed, यानी कि अब कहीं पे टाइगर ही नहीं मिल रहा था, हालांकि सिर्फ एक ही टाइगर चाहिए था पर कहीं पे टाइगर ही नहीं था। If he could kill just a single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर वो महाराजा अगर सिर्फ एक सिंगल बीस्ट को भी मार देते, एक सिंगल टाइगर को भी मार देते, उनका खतरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। He could give up tiger hunting altogether, और वो टाइगर हंटिंग को एक साथ गिव अप कर सकते हैं, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा किसके साथ, अपने लास्ट टाइगर के साथ, बिकॉज लेट यानी कि What had the late chief astrologer said, यानी कि अब जो है चीफ एस्ट्रोलॉजर उनकी मृत्यु हो चुकी है। जनरल यार उस टाइम इतने बुजुर्ग थे, अब तो कितना टाइम बीत चुका है। तो लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बच्चा तुम 99 टाइगरों को तो मार सकते हो, लेकिन इस एक टाइगर से सावधान रहना क्योंकि वो आएंगे हमारे सलमान भाई ईद नेक्स्ट ईयर। ओके, इवन आफ्टर killing 99 tiger, the Maharaja should beware of the 100 tiger. True enough, the tiger was savage beast after all. क्यों टाइगर ऐसा कुछ है नहीं, हमारी गली का कुत्ता तो है नहीं कोई टाइगर जिसे जो मर्जी का भगा दिया, वो टाइगर है भाई। Okay, one had to be very यानी कि afraid होता है, afraid of it. But where was that 100 tiger to be found? पर उसको वो टाइगर था कहाँ? It seemed easier to find a tiger's milk than a live tiger, यानी कि क्या ही बताऊं मैं, चलो इस पॉइंट को तो छोड़ोगे। Thus the Maharaja was sunk into a gloom, यानी कि एक सैडनेस के अंदर थे, but soon came a new switch. और बट उसके बाद एक न्यूज आई किस चीज की कि सर टाइगर मिल चुका है, कहाँ मिला, हमारे गांव के अंदर मिला है। डिस्पेंड यानी कि डिसअपीयर, ओके, डिसअपीयर दैट ग्लूम इन हिज ओन स्टेट सी बिगन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली, यानी कि इसके खुद के स्टेट के अंदर जो भेड़े थी वो क्या होने लग पड़ी, अचानक से कम होने लग पड़ी। फ्रॉम द हिल साइड इट वाज द फर्स्ट it was first esteemed that this was not the work of Khadir Mein Sahib and विलासनी नाइकर, ये कुछ ऐसे राक्षस थे जिनका ये माना जाता था कि वो एक साथ पूरी शिप को एक साथ जो भी भेड़े हैं उन्हें एक साथ खा सकते थे। बोथ फेम्ड ऑफ देयर एबिलिटी टू swallow sheep whole, यानी कि वो एक साथ पूरी भेड़ों को खा सकते थे। Surely a tiger was at work, यानी कि देखा जाए इन दोनों का केस तो लग नहीं रहा था इन राक्षसों का, तो ये पक्का था कि कोई टाइगर ही इन शिप्स का हंट कर रहा है, वो मतलब हंट कर रहा है। The villagers ran to inform the Maharaja, विलेजेस आए कि महाराजा साहब आपके एक ही भेड़ पड़े थी, मतलब आपका एक ही राज्य एक ही टाइगर पड़ा था, वो हमारे यहाँ पे देखो भेड़े गायब हो रहे, पक्का कोई टाइगर का गांव है। The Maharaja announced a 3-year tax exemption for all that villages and set out on a tiger hunt at once, यानी कि उन्होंने बात सुनी वो एकदम खुश हो गए। महाराजा साहब के ऐसे खुश हो गए, कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम लोगों का जितना भी है ना, वो क्या नाम लेते हैं, तुम्हारा जितना भी टैक्स है ना, तुम्हें 3 सालों तक कोई टैक्स नहीं देना,
महाराजा खुश कहते कि देखो मुझे 100 टाइगर मारने हैं, तुम लोगों ने इतनी प्यारी न्यूज ला के दी, अब तुम्हें 3 सालों तक कोई टैक्स नहीं बना। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, पर टाइगर फिर भी नहीं मिला। इट सीम्ड दैट एज इफ इट हैड वोंट ओनली, यानी कि जानबूझ के हाइड इटसेल्फ इट्स इन ऑर्डर टू फ्लॉन्ट द महाराजा's will, यानी कि वो होता नहीं जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो और वो चीज आपको पता है कि मिलने वाली, पर वो मतलब होते हैं ये सीबीएसई का रिजल्ट है, आप वेट करते रहोगे कि आज आएगा नहीं आएगा, कल आएगा कल भी नहीं आएगा, परसों परसों तो आएगा ही आएगा, परसों भी नहीं आया। वही बात है कि वो क्या है, अपने आप को छुपा के बैठा है टाइगर भी, वो सोच के बैठे कि नहीं अब महाराजा साहब का थोड़ा तड़पाते हैं। Okay, the Maharaj was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने सोचा कि भैया हम तो ये फॉरेस्ट को छोड़ के नहीं जाते जब तक हम टाइगर को नहीं ढूंढ लेते हैं। As the day passed, the Maharaja's fury and यहाँ पे ठीक है, मैं वहाँ पे थोड़ी नेक्स्ट लाइन पढ़ ली थी। And obstinacy, यानी कि decided to do something, एक जज्बा जो था ना महाराजा के अंदर, मैं करके रहूंगा। Mount alarmingly, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। Many officers lost their jobs, काफी ऑफिसर्स ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी थी, क्योंकि महाराजा साहब गुस्से में आ गए। वो कहते भैया तुम टाइगर नहीं मिल पा रहा मुझे। महाराजा साहब अपने अलग ही गुस्से के अंदर आके कि नहीं अब बात सेट नहीं होती। ओके, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट हाइट, यानी जब उनका गुस्सा सबसे ज्यादा था, महाराजा कोल्ड द दीवान साहब एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ, यानी कि जो टैक्स था ना, जो उनके कहा था कि 3 सालों तक की टैक्स की छुट्टी है, वो कहते हैं कि आप ये जो टैक्स दे रहे हैं ना इसे डबल कर दो भैया, अब हमारा गुस्सा सर पे चढ़ चुका है। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर व्हिच ही सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट, यानी कि फेट यानी कि जो उनकी किस्मत थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, उस 100 टाइगर के ऊपर ही तो डिपेंडेंट थी कि वो 100 टाइगर मरेगा तभी तो एस्ट्रोलॉजी की भविष्य निकल होगी। द पीपल विल become discontented, then our state too will have a pray for Indian National Congress, यानी कि वो कह रहे हैं कि सर देख लीजिए ब्रिटिश, यानी कि कह रहे हैं कि अगर अगर आप इस तरीके से इंसाफ करते रहोगे, इंसाफ मतलब आप उनके साथ नाइंसाफी करोगे तो लोग क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जाएंगे। आपको एक चैप्टर नंबर 5 है इंडिगो का, चंपारण, बिल्कुल वही वाली कहानी होगी कि वो क्या करेंगे भाई, देखेंगे भाई बात बन नहीं रही, या हमारा राजा तो बड़ा जुर्मी है, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जाते हैं, वो आके यहाँ पे कुछ करेंगे, यहाँ पे भी हम किसका पार्ट बन जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बन जाएंगे इस राज्य के अलावा, मतलब इस राज्य से तो बढ़िया ही होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दैट केस यू मे रिजाइन योर पोस्ट, इस केस के अंदर आपको अपनी पोस्ट को रिजाइन करना पड़ सकता है, सेड द किंग। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो फिर वो कहते हैं देख लो भैया अगर अब नहीं मिलता ना तो अब मेरी सटक करिए। महाराजा साहब भी कहते हैं देखो अब अपन की सटक लिए बिडू। Okay, he felt life returning to him only when he saw that tiger which he had been brought from the people park in Madras and kept hidden in his house। तो अब दीवान साहब थोड़े बीरबल टाइप थे, उन्होंने क्या सोचा कि भैया आप देखो टाइगर तो मिल नहीं रहा, एक बढ़िया काम करते हैं। वो कहते क्या, अपने यहाँ एक चीज करते हैं कि अपने जो टाइगर है ना यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, कहीं से बाहर से जगह से ले आते हैं। तो ये कहाँ से लेके आए टाइगर, हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास से लेके आ गए और अपने घर के अंदर उन्होंने छुपा के रखा टाइगर को। ओके, At midnight when the town was slept in peace, यानी कि जब रात को जब सब लोग सो गए, Diwan and his aged wife dragged the tiger to the cart and shoved, यानी कि पुश किया into the seat, उन्होंने टाइगर को बैठाया किसी न किसी तरीके से। The Diwan himself drove the cart straight to the forest where the Maharaja was hunting, यानी कि महाराजा साहब वो काम पे जो दीवान साहब थे वो काम पे लेके चले गए टाइगर को, वहां पे लेके चले गए जहाँ पे महाराजा साहब क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे टाइगर का, उसी विलेज के अंदर। Okay, when they reached the forest, the tiger launched his satyagraha and refused to get out of the car। उन्होंने टाइगर किंग ने कह दिया भैया अब हमने हथियार मतलब हमने थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया। टाइगर कह रहे कि भैया अपनों को नहीं, अपने आराम से बैठे पिंजरे के अंदर मस्त है। यानी जनरली क्या होता है, पिंजरा खोलो तो शेर भागता भागता आते, पर यहाँ पे कहते नहीं। पर टाइगर साहब कहते हैं भैया क्या है, अभी रात को नहीं, सुबह निकलने का मूड होगा तो देख लूंगा मैं, मेरा मूड नहीं है। सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to hold the beast out of the car and pushed it down to the ground, यानी कि बड़ी मुश्किल से वो किसी न किसी तरीके से टाइगर को बाहर लेके आए। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if humble supplication, यानी कि request, Master, what do you command of me, यानी कि it was boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast। The tiger fell in compelled, यानी कि crushed heap, यानी कि एक तरीके से इतना सब कुछ कहने का क्या, इतने सारी लाइनों का एक ही सीधा सारांश है। वो टाइगर को लेके आए, वहां पे टाइगर आया, टाइगर महाराजा को दिखा, महाराजा ने एकदम शांति से उसके सामने लिया और एक तरीके से वो टाइगर भी कुछ नहीं कर रहा था, टाइगर सत्र का ही था हमारा। वो सोचे बैठा था अच्छा मारना है मारो भाई, यहाँ पे मारना, थोड़ा यहाँ पे अच्छा फील लगेगी मुझे, वही था कि भाई आराम से मारो, कोई चिंता नहीं है। ओके, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। महाराजा कह रहे हैं मैंने 100 टाइगर को मार दिया, मैंने 100 टाइगर को मार दिया, वो अपनी खुशी के अंदर है। ओके, मतलब मेरी कसमें पूरी हो चुकी हैं, जो कसम तूने खाई थी वो मैंने आज पूरी कर दी।
had been fulfilled, मैंने मेरी कसम पूरी कर ली। The महाराजा was overcome with his elation यानी कि great happiness के अंदर थे। ordering the tiger to be brought in the capital when grand procession यानी कि बहुत ही लेके आओ यार, इस टाइगर नहीं है, ये मेरी जान है, इसे मतलब भले मैंने मारा है, मतलब वो ये किसी का भाई, किसी की जान नहीं है, उठाओ कोई बात नहीं, मर्डर किया कोई बात नहीं, लेके आओ इसे, बहुत बढ़िया तरीके से लेके आओ इसे, ग्रैंड मतलब त्योहार मनाओ आज का। द महाराजा हेस्टेंड यानी कि वेंट क्विकली अवे इन हिज कार, वो महाराजा जल्दी से करे यार चलो छोड़ो, अब बारी है अपने राज करने की, इतना टाइम होगा टाइगर्स को मारते मारते। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग हिज आईज प्ले फ्लेम यानी कि कंफ्यूजन के अंदर। अब वो ऐसे टाइगर अब जो थे ना महाराजा के, वो इस तरीके से देख रहे थे कि भी एकदम पास से देखने लगे ना कि अब उठाने लगे। अब जो टाइगर था उसने भी अपने आंखें खोली, वो होता नहीं सीआईडी के अंदर हो या फिर ऐसे ऐसे कि काफी सीरियस के अंदर होता है, वो बंदूक की को मतलब उन्हें कुछ लग सी जाती है, फिर वो जनरली कोई बंदा कहता है ना ऐसे कुछ, जैसे उनका नाम पुकारता है। ये एक मूवी थी यार, मैंने देखी भी थी, हाँ किसी का भाई किसी की जान, अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर भी यही होता है। वो सीटीसी मारते हैं ना, तो उसमें सलमान खान लेटा हुआ है, पर जैसे वो सीटी मारते हैं उसकी आंखें खुल जाती है, वैसे ही जैसे क्लोजर लुक लेने गए तो क्या हुआ, उसके टाइगर किंग की भी हमारी आंखें खुल गई, हमारे सलमान भाई यही टाइगर। ओके, द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर was not dead और उन्हें रियलाइज हो गया भाई टाइगर मरा नहीं है। The buffalo had missed it यानी कि महाराजा जी ने हमारा जो टारगेट था वो मिस कर लिया है। It had fainted because of the shock of the bullet whizzing past यानी कि उसे बंदूक की गोली सुन के वो क्या हो घबरा गया। और the hunters wondered that they should do, अब बंडर्स जो थे हंटर्स वो सोचे थे कि भाई अब क्या करें, महाराजा जी को बता दिया तो भैया हमारी पोस्ट तो गई। They decided that the Maharaja must not come to know that he has missed the target. If he did, if they could lose their jobs, हम वो कहते हैं भैया महाराजा साहब को हमें पता नहीं चलने देना कि भाई महाराजा साहब आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है। Once the hunter took aim at a distance from 1 foot and shoot the tiger. Okay, तो उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस लिया बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ पे महाराजा खड़े थे, निशाना मारा और दे धड़ा काम निपटा दिया पूरा। This time he killed the tiger without missing the mark. अब वो टाइगर मर चुका था, लेकिन उस टाइगर को किसने मारा था? हमारे महाराजा ने मारा था? नहीं, उन्होंने तो 99 टाइगर्स को मारा था, यानी कि अभी भी 100 टाइगर जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है। Then come as commanded by the tiger kingdom, by the dead king was taken in possession, though the town buried, a tomb was erected over it, उसकी मतलब क्या है कब्र बनाएगी उस टाइगर की। A few days later the Maharaja's son's third birthday was celebrated, और कुछ ही दिनों के अंदर जो महाराजा जी थे उनके बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो अब एक तरीके से देखा जाए, अब महाराजा को भी कितना टाइम हो चुका था, एक्चुअल के अंदर कहानी किस तरीके से है कि महाराजा को अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था अपनी इन सारी चीजों को करते करते, अपनी मतलब टाइगर हंटिंग करते करते बहुत ही ज्यादा टाइम लग चुका था महाराजा जी को। तो महाराजा जी का तीसरे बेटे का बर्थडे है, तीसरे बेटे का नहीं, उसके बेटे का तीसरा बर्थडे है, तो उन्होंने सोचा था कि यार अब तो पार्टी तो बनती है, न न न न न वही बात है यार, पार्टी तो बनती है भाई, मैंने टाइगर किंग को भी मार दिया, अब मुझे इतना टाइम था नहीं कि मैं अपने बच्चे के साथ ज्यादा खेल सकूं, ज्यादा कुछ कर सकूं, तो मेरे पास टाइम है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल करना चाहता हूँ। Then the Maharaja had given the entire man over to the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. But now the king had turned attention to the children. यानी कि अभी तक बच्चे को ज्यादा अटेंशन दी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे को कहा था कि अब तू ही तो जन्नत है मेरी, तू ही मेरा। Okay, he wished to give him some special gift on his birthday. वो कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे अपने बर्थडे के ऊपर। He went to shopping center in the Pratibandpuram and searched every shop, but could not find everything suitable. वो काफी ज्यादा सेंटर्स के अंदर गए, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर कुछ ना कुछ, पर उन्हें कुछ अच्छा मिला नहीं। Finally, he spotted a wooden tiger in the toy shop and decided to be a perfect gift. वो कह रहे देखो मैं तो हुई टाइगर की, अब अगर एक परफेक्ट टॉय मिल गया उन्हें वुडन टाइगर के अंदर। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, यानी कि 2 annas और 2 आना के बराबर ही था वो। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rule of emergency, यानी कि अगर मैं महाराजा जी को इतनी कम कीमत बताता हूँ, महाराजा भाई वो ऐसी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना, मैं महाराजा जी को अगर ये वाली कीमत बताता हूँ तो इससे क्या होगा, महाराज जी क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे और वो कहेंगे यार मैं 2 आने का गिफ्ट दूंगा मेरे बच्चे को। So he decided, your majesty, this is an extremely early example of craftsmanship. वो क्या करने लग पड़े, वो कहने लग पड़े महाराज ये देखो ये चीज ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है ये वो सेल्समैन बन गया। अच्छा देखो ना आप ये बार बार थोड़ी ना, मैं बार्गेन एट 300 रुपीज, यानी वो कह रहे हैं कि देखो आप इसे ना 300 रुपए के अंदर ले लो, 300 रुपए की पीस है ये, वेरी गुड। महाराज को लगता है 300 रुपए की चीज मेरे बच्चे के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेट्स दिस बी द ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यानी कि उसके बर्थडे के ऊपर ये गिफ्ट देते हैं उसे। सेड द किंग टुक अवे विद हिम ऑन दैट डे फादर एंड द सन played with a tiny little wooden tiger it had carved an unskilled carpenter। तो फिर वो बच्चे खेल रहे थे, बाप बेटे दोनों खेले जा रहे थे, पर वो जो वुडन टाइगर था ना देखो 2 आने का ही था, तो क्या आपको लगता है इतनी बढ़िया फिनिशिंग थी? नहीं थी, उसके अंदर क्या था, उसकी कीलें सी निकली हुई थी।
इट्स सरफेस वाज रफ एंड टाइनी स्लीवर, यानी कि जो मैंने कहा ना तिल ऐसी वो निकली हुई थी, और द वुड स्टूड अप लाइक द क्विल्स, यानी कि फेदर्स की तरह, पंखों की तरह निकली हुई थी। ऑल ओवर इट वन ऑफ दोस स्लीवर पीस, यानी कि उन्होंने क्या किया, चुभ की महाराज जी को, टू मेक अ होल इन समथिंग विद अ शार्प पॉइंट। The Maharaja's right hand he pulled out with the left hand and continued to play with the prince. Normally क्या हुआ, उनके हाथों के अंदर उस वुडन टाइगर की जो पिन थी वो लगी, तो उन्होंने जनरली क्या किया, उसे ऐसे निकाला अपने लेफ्ट हैंड से और अपने कान बच्चे के साथ वापस खेलने लग पड़े। The next day infection flared in the Maharaja's right hand. अब जो infection था उसका वो पूरे हाथ में फैल गया था। In 4 days, okay, it developed into a supporting sore which spread all over the arm. फिर धीरे धीरे करके वही इन्फेक्शन पूरे आर्म के अंदर लग गया था। Three famous surgeons were brought from the Madras. After holding a consultation, they decided to operate. They decided to operate और the operation take place, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, अब महाराजा जी को थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। Three surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation is successful. महाराज बच गए? नहीं, महाराज नहीं बचे। क्यों? वो जो लकड़ी का टाइगर था वही तो था हमारा 100 टाइगर। ओके, तो महाराजा इज डेड, महाराजा डेड है, तो फिर किस तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल है? जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसकी प्रेडिक्शन सही हुई कि जो सोवा टाइगर था वही उसकी मौत का कारण था। भले वो सोवा टाइगर एक रियल टाइगर नहीं, एक वुडन टाइगर था, पर था तो वो सोवा टाइगर। इन दिस मैंने द 100 टाइगर टुक रिवेंज ऑन द टाइगर किंग। तो ये थी कहानी टाइगर किंग की। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। प्लीज नया चैनल हमारा प्लीज सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अभी हम 245 सब्सक्राइबर्स के करीब हैं। आपका अगर सपोर्ट रहे तो डेफिनेटली हम 300 सब्सक्राइबर या फिर 1000 सब्सक्राइबर को भी बहुत जल्दी पार कर लें। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की अगर ऐसे इनके नोट्स चाहिए मेरे इंस्टाग्राम से और मेरे टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाएंगे आपको। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।